समुद्र के बीच अचानक पानी उबलने लगता है, धुआं उठने लगता है और कुछ ही मिनटों में समुद्र की सतह पर एक नया आइलैंड जन्म ले लेता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह सच में हुआ था और इंसानों ने इसे अपनी आंखों से होते हुए देखा था। अगर एक आइलैंड अचानक पैदा हो सकता है तो क्या वहां जीवन भी शून्य से शुरू हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या यही प्रक्रिया किसी दूसरे ग्रह पर भी हो सकती है? आइए रहस्यों की दुनिया में एक और सफर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो धरती की सबसे अनोखी नेचुरल लेबोरेटरीज में से एक मानी जाती है। इस जगह का नाम है सर्स्टे आइलैंड। इस आइलैंड से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुके हैं। आज आप कुछ ऐसा जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक आइलैंड जिसका जन्म इंसानों ने देखा। 17 नवंबर 1963 आइसलैंड के पास समुद्र में मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि समुद्र से काले धुआं के बादल उठने लगे। पानी ऐसे उबल रहा था जैसे नीचे कोई विशाल बॉयलर चल रहा हो। कुछ ही देर में समुद्र के अंदर से लावा फूट पड़ा। यह ज्वालामुखी का विस्फोट था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह विस्फोट पानी के नीचे हो रहा था। लावा, राख और पत्थरों के ढेर ने धीरे धीरे समुद्र की सतह से एक नया आइलैंड बना दिया। कुछ ही महीनों में एक बिल्कुल नया आइलैंड पैदा हो चुका था। दुनिया में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इंसान ने किसी जमीन को जन्म लेते हुए देखा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस आइलैंड पर जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। शुरुआत में यहां जीवन बिल्कुल शून्य था। जब सर्स्टे पहली बार बना तो यह सिर्फ काले पत्थरों और राख का ढेर था। न मिट्टी, न पेड़, न घास, न कोई जीव। ऐसा लग रहा था कि यह जगह हमेशा के लिए बिल्कुल बेजान रहेगी। लेकिन कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों ने एक अजीब चीज देखी। समुद्री पक्षी इस आइलैंड पर बैठने लगे। उन्होंने यहां घोंसले बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उनके साथ आए बीज। कुछ बीज हवा से आए, कुछ पक्षियों के जरिए, और देखते ही देखते काली चट्टानों के बीच छोटे छोटे पौधे उगने लगे। जीवन सचमुच शून्य से शुरू हो चुका था। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि यहां जो अगला नियम बनाया गया वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित नेचुरल लेबोरेटरी है। सर्स्टे इतना अनोखा था कि वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि यहां इंसानों को दखल देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आज भी इस आइलैंड पर आम लोगों का जाना पूरी तरह मना है। सिर्फ चुनिंदा वैज्ञानिक खास परमिशन लेकर वहां जाते हैं, लेकिन उन्हें भी सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। यहां तक कि अगर कोई वैज्ञानिक गलती से कोई बीज या पौधा लेकर पहुंच जाए तो उसे तुरंत हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक यहां देखना चाहते हैं कि प्रकृति बिना इंसानों की मदद से कैसे जीवन बनाती है। इसी वजह से सर्स्टे को नेचर्स नेचुरल लेबोरेटरी कहा जाता है। लेकिन जो अगली घटना हुई उसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। एक टमाटर ने वैज्ञानिकों को डरा दिया। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों को आइलैंड पर एक पौधा दिखा, लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था, यह टमाटर का पौधा था। अब सोचिए, इस वीरान ज्वालामुखी टापू पर टमाटर का पौधा कैसे आ सकता है? जांच करने पर पता चला कि किसी वैज्ञानिक ने गलती से यहां टमाटर के बीज छोड़ दिए थे। यह घटना इतनी गंभीर मानी गई कि उस पौधे को तुरंत हटा दिया गया।
क्योंकि अगर इंसानी पौधे यहाँ फैल जाते तो वैज्ञानिकों का पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता था। लेकिन अब जो हम जानने वाले हैं वह शायद सबसे चौंकाने वाला सच है। यह आइलैंड शायद एक दिन गायब हो जाए। सरस्टे का जन्म बहुत नाटकीय था, लेकिन यह आइलैंड कब तक रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। समुद्र की लहरें धीरे धीरे इस आइलैंड को काट रही हैं। हवाएं और बारिश इसकी चट्टानों को घिस रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो आने वाले कुछ 100 साल में यह आइलैंड पूरी तरह समुद्र में समा सकता है। सोचिए, एक आइलैंड जिसे इंसानों ने जन्म लेते देखा, शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे गायब होता भी देख सकती हैं। लेकिन सरस्टे हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। यह हमें दिखाता है कि धरती लगातार बदल रही है, नई जमीन बन रही है, पुरानी जमीन मिट रही है और जीवन हर हाल में रास्ता ढूंढ लेता है। शायद यही कारण है कि वैज्ञानिक सरस्टे को सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि धरती के इतिहास की झलक मानते हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आपको इस आइलैंड पर कदम रखने का मौका मिले तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। दुनिया में और भी ऐसी जगह हैं जो रहस्यों में छिपी हैं, तो तैयार रहिए, अगला सफर शुरू होने वाला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि खोज अभी बाकी है।